शुक्रिया मेरे बुजुर्ग मुहाफिज। आपने मुझे उन शैतानों से बचाया। मैं एहसानमंद हूं आपका। एहसान? एहसान कैसा बरखुरदार? अगर बाप अपने बेटे को बचाएगा तो क्या बेटा उसे एहसान समझेगा? हाँ? नहीं, ये तो बाप का फर्ज होता है, क्योंकि बाप बेटे में खून का रिश्ता होता है। लेकिन आप तो... हाँ, मैं कोई गैर नहीं। हाँ? मेरा भी तुमसे खून का ही रिश्ता है बिरादरजादा। हाँ, तुम मेरे भतीजे हो अलादीन, भतीजे। हाँ। भतीजा? हाँ। नाम भी जानते हैं? मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ, क्योंकि मैं तुम्हारा चचा हूं। चचा? हाँ, सगा चचा। आप मेरे चचा हैं? हाँ मेरे फर्जंद, सगा चचा। इतने दिन कहाँ थे आप? मैं बदकिस्मत, दौलत का बंदा, दौलत कमा रहा था और यह भी भूल गया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मुझे अपने बड़े भाई मोइनुद्दीन मुस्तफा दर्जी की मौत से पहले उनसे मिलना चाहिए था। मैं उनका छोटा भाई सौदागर मुस्तफा दर्जी हूं। अफसोस, अफसोस कि तुम और तुम्हारी मां भूख और गरीबी में दिन गुजारते रहे और मैं ऐश करता रहा। आज भी वो घरों में बर्तन मांजती है, तुम मजदूरी करते हो, अपना पेट काट कर भूखों को खाना खिलाते हो, बहुत दुख उठाते हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। हाँ। मैं जल्दी आ जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा भतीजे, कभी माफ नहीं करेगा। ये कैसे निशान है? तुम्हें किसने मारा फर्जंद? किसी ने नहीं मारा, मैं गिर गया था। ये उसी के निशान है। ये देखिए, गिरने से मेरे कपड़े भी फट गए। मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैं इतना कीमती लिबास पहने हुए हूं और मेरा भतीजा हालात के पेवन लगाकर फटे हुए कपड़े पहनता है। मेरे बड़े भाई, तुम्हारे अब्बा जान की रूह मुझ पर लानत भेजती होगी कि मैंने अपनी भाभी और भतीजे की खैरियत नहीं ली। चलो पहले तुम्हें कपड़े दिलवा दूं और फिर कुछ खाने के लिए भी घर ले जाना। हाँ हाँ, चलो चलो भतीजे, चलो। बरखुरदार, आज से तुम कोई फिक्र ना करना। हाँ हाँ। समझो मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। मेरे पास दौलत है, ताकत है, कारोबार है, सभी कुछ है और वो सब कुछ तुम्हारा ही है। मेरा? हाँ, अब तुम ठोकरें नहीं खाओगे, बस सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। आज से आप ही रहनुमा हैं मेरे चचा जान। आज मैं बहुत खुश हूं। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि मेरा भी कोई है इस दुनिया में। हाँ। आप घर चलिए,
आपसे मिलकर अम्मा जान बहुत खुश होंगी। मुझे भी बहुत खुशी होगी उनसे मिलकर। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे भतीजे, आज मुझे शाहरा यारकन जाना है, जहां मैं ठहरा हुआ हूं। कल सुबह मैं जरूर आऊंगा। हाँ, और अपनी अम्मा जान से अपने इस चचा का सलाम अर्ज करना। हाँ, ठीक है। आदाब। आदाब। मेरा पहला कदम कामयाब हो गया है अलादीन। मैं तुम्हारी मां को भी बेवकूफ बनाऊंगा। चचा, तुम्हारा चचा? नहीं नहीं, इस दुनिया में तुम्हारा कोई चचा नहीं है। जब मैं यहाँ दुल्हन बनकर आई थी तो मुबारकबाद देने वाले भी सभी दूर के रिश्तेदार थे। तुम्हारे अब्बा जान के करीबी रिश्तेदारों में भी उनका कोई भाई नहीं था। अरे अम्मा, तुम जरूर कुछ भूल रही हो। हाँ? याद करो, दिमाग पर जोर दो। ऐसा लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। नहीं बेटे, इतना करीबी रिश्ता और वो भी देवर का, क्या मैं भूल सकती हूँ? यकीन कर बेटे, इस दुनिया में सिर्फ मैं हूं, तू है और बस खुदा की जात है। इसके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुझे ये कपड़े और ये खाना नहीं लेना चाहिए था। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने कपड़े और खाना दिया, वो भी पराए नहीं, मेरे अपने चचा हैं। मगर बेटे, अम्मा तुम तो खामखा शक कर रही हो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? जिस वक्त वो मुझे मिले, समझो चचा नहीं, एक फरिश्ता बनकर मिले हैं। और फरिश्ते किसी भी शक्ल में मिलते हैं, उनका कोई रूप नहीं होता। बेटे, रूप तो शैतान का भी कोई नहीं होता। बस, तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत हो गई है। बड़ी मुश्किल से तो मुझे एक चचा मिले हैं और तुम उनको भी अपना रिश्तेदार मानने के लिए तैयार नहीं हो। वरना कौन है मेरे सर पे हाथ रखने वाला? अब मैं ठोकर नहीं खाऊंगा अम्मा। वही मेरी जिंदगी के रहनुमा है, वही मुझे जिंदगी की मंजिल तक पहुंचाने का असली रास्ता बताएंगे। नहीं बेटे, अगर फरिश्ता तुम्हारा रहनुमा है तो वो तुझे जन्नत की राह बताएगा, और अगर शैतान तुम्हारा रहनुमा है तो वो तुझे जहन्नुम में ले जाएगा। बेटे, माना कि तू बहुत समझदार है, मगर बहुत सी बातों में तो तू अब भी ना समझ है, भोला है, ना तजुर्बेकार है। याद रख बेटे, किसी भी नए आदमी या अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया बिल्कुल मतलबी है। बगैर मतलब के कोई किसी को कुछ नहीं देता है, और तुझ जैसे बिना मतलब के मदद करने वाले इस दुनिया में बहुत कम है। और इसलिए जिसे अच्छी तरह से जानते ना हो, उसे तो घर कभी नहीं लाना चाहिए, कभी नहीं लाना चाहिए बेटा। पर वो तो कल सुबह घर आ रहे हैं अम्मा। सौदागर मुस्तफा दर्जी नाम है उनका।
आदाब। आदाब आदाब। जी, मैं ही मुस्तबा दर्जी सौदागर आपका देवर हूं, आपके मरहूम शौहर का छोटा भाई। हाँ? लेकिन आपके मरहूम बड़े भाई अलादीन के अब्बाजान ने तो मुझसे कभी भी आपका जिक्र नहीं किया। कैसे जिक्र करते भाभी जान, कैसे जिक्र करते? वो नाराज थे मुझसे, मैं नालायक था। 25 साल पहले मैं उनकी मर्जी के खिलाफ अपना यह वतन छोड़कर बगदाद चला गया था। वहां चीन के रेशमी कपड़े का कारोबार है मेरा, और अपना खानदानी पेशा दर्जी की भी 10 दुकानें हैं, जिसमें कई 100 सिलाई के माहिर काम करते हैं। हाँ? तो फिर यहां आप कैसे तशरीफ लाए? एक दिन खून ने जोश मारा। बड़े भाईजान की बहुत याद आई। जब मालूम हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, दिल खून खून हो गया। अपनी बदनसीबी पे मैं बहुत रोया भाभी जान, बहुत रोया। बेहोश हो गया। जब होश आया तो अपने आप पर लानत भेजी कि मैं इतना अमीर व कबीर दौलतमंद, और वहां मेरी भाभी जान और मेरा भतीजा अलादीन गरीबी, तंग दस्ती और लाचारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे मरहूम बड़े भाई की रूह तड़प रही होगी भाभी जान, तड़प रही होगी। चाचा जान, अलादीन मेरे भतीजे। सब्र कीजिए भाईजान, अल्लाह को यही मंजूर था। लेकिन अल्लाह मुझ गुनहगार को उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक मैं अपने भाई की आखिरी निशानी और खानदान के इस चिराग की अंधेरी जिंदगी को रोशन न कर दूं। मैं अलादीन को ऐसी एक दुकान खरीद कर देना चाहता हूं जिसमें बड़े ही शानदार और खूबसूरत लिबास बनेंगे, और उस दुकान का नाम होगा मोइनुद्दीन खानाए पोशाक। बहुत अच्छा नाम है। ये दुकान मेरे अब्बा जान के नाम की यादगार होगी अम्मा जान। बस अब अलादीन को मेरे साथ जाने की इजाजत दीजिए। फिलहाल जो दौलत मैं अपने भतीजे की दुकान के लिए लाया हूं, वो दौलत यारकंद की शाहराह पर जिस मकान में मेरा कयाम है वहां रखी है। वो अमानत मैं अलादीन को देना चाहता हूं भाभी जान। बस आपने कह दिया और मुझे सब कुछ मिल गया। मैं आपकी सरपरस्ती के जज्बात का एहतराम करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जुदा कौन कर रहा है भाभी जान, जुदा कौन कर रहा है? सिर्फ दिन भर की तो बात है। हाँ, शाम होने से पहले हम वापस आ जाएंगे।
ठीक ही तो कह रहे हैं चचा जान। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। अपने दिल को समझाओ। देखो अम्मा जान, ये तुम्हारी हमारी जिंदगी का सवाल नहीं है। अगर वो दुकान मिल जाती है तो कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मैं खुद गरीब हूं, इसलिए गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूंगा। और ये भी तो सोचो, इनसे हमारा खून का रिश्ता है। ये अपनी मोहब्बत के चिराग जलाकर हमारी किस्मत के अंधेरों को दूर करने आए हैं, हमारी जिंदगी बनाने आए हैं। जिंदगी खुद नहीं बनती, बनाई जाती है। चिराग खुद नहीं जलते, जलाए जाते हैं। भाभी जान, अगर आपने इजाजत नहीं दी तो मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद में नाकाम हो जाऊंगा। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है अलादीन की जिंदगी का चिराग मेरे सामने रोशन हो। भाभी जान, मेरे पास बेइंतहा दौलत है, जायदाद है, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं, क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं, कोई वारिस नहीं। इसलिए भी मैं अपने मरहूम भाई की आखिरी निशानी अलादीन को अपनी औलाद समझकर वारिस बनाना चाहता हूं। मगर हाय रे बदकिस्मती, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात को मेरी भाभी जान ने समझा ही नहीं। अफसोस, अफसोस, मैं कितने अरमान, कितनी आरजुएं लेकर आपको अपना समझकर इतनी दूर से यहां आया हूं, मगर आपने बड़ी संगदिली से गैरों की तरह भाइयों के खून के मुकद्दस रिश्ते को ठुकरा दिया। भाभी जान, ठुकरा दिया। अम्मा, तुम क्यों मेरे चचा जान को रुला रही हो? न रोइए मुस्तफा भाईजान। अगर मेरी बातों से आपके दिली जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहती हूँ। तो मुझे इनके साथ जाने की इजाजत क्यों नहीं दे देती अम्मा जान? अच्छा, तो फिर ले जाइए इसे। इसका ख्याल रखना, जब तक ये लौट के नहीं आएगा मेरी आंखें दरवाजे पे लगी रहेंगी। ये आप ही की आंखों का नहीं, अब मेरी जिंदगी का भी नूर है। कुल कायनात है ये। चलिए चचा जान, चलिए। ठहर बेटा, इमाम ज़मीन तो बांध दो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।